गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 63 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 13 हमारा चल रहा है जो कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर लगने वाले बल की। तो किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र एक चुंबकीय बल आरोपित करता है। यह बल उस समय अधिकतम होता है जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के ठीक अभिलंबवत सीधे रखा जाए। मीन्स वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे तब बल ज़्यादा लगेगा। आगे इसमें एक प्रयोग के बारे में बताया गया है। चुंबकीय बल को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित प्रयोग करते हैं। आइए प्रयोग कर लेते हैं। एक एल्यूमिनियम की छड़ AB लीजिए। छड़ AB को संयोजक तारों द्वारा स्टैंड से इस प्रकार लटकाया कि वह क्षैतिज रहे। एक प्रबल अश्वनाल चुंबक मीन्स हॉर्सशू मैग्नेट लेंगे NS को ऊर्ध्वाधर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि वह छड़ AB चुंबक के ध्रुवों के बीच हो। इस प्रकार चुंबक का उत्तरी ध्रुव N छड़ के नीचे एवं दक्षिण ध्रुव S छड़ के ठीक ऊपर हो। इस व्यवस्था को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी अर्थात ऊपर की ओर होती है। सबसे पहले आप ये डायग्राम देखो जो भी हम बात कर रहे हैं जिस प्रयोग की। यहाँ पे हमने एक हॉर्सशू मैग्नेट लिया है। ये हमारा छड़ चुंबक एल्यूमिनियम की छड़ है AB और इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये विद्युत धारा की दिशा दिखाई गई है। जब हम इस हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में हमने लटकाया है छड़ AB को और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इस पर एक बल लगेगा इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से। अब एल्यूमिनियम की छड़ AB को बैटरी कुंजी और परिवर्ती प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए ताकि छड़ AB में विद्युत धारा B से A की ओर प्रवाहित होने लगे। तो उसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित करानी है। इसके बाद आपके ऑब्जर्वेशन परीक्षण क्या होंगे। छड़ AB में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर छड़ बाईं ओर विस्थापित हो जाती है तो इसकी मूवमेंट बाईं दिशा में हो जाएगी। इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। यह दर्शाता है कि एल्यूमिनियम की छड़ पर यांत्रिक बल लगने के कारण वह विस्थापित हो जाती है। इस विस्थापन की दिशा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम के अनुसार है। यानी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम लेंगे यहाँ पे। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होगा। इसको डिस्कस कर लेते हैं। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। बाएं हाथ की तर्जनी माध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यमा उंगली चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर अंकित करती हैं तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या चालक पर लगने वाले बल की दिशा की ओर संकेत करती है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड के थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखेंगे। तो यहाँ पे तर्जनी यानी फोर फिंगर क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। माध्यमा यानी मिडल जो फिंगर है आपकी वो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा दर्शाएगी और जो आपका अंगूठा है, थंब है, वो चालक पर लगने वाली बल की दिशा को दर्शाएगा। अब हम बात कर लेते हैं धारा की दिशा में परिवर्तन का प्रभाव। मीन्स अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या होगा। तो अब जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसकी बात करते हैं, एक्टिविटी की। बैटरी को पुनः इस प्रकार संयोजित कीजिए कि कुंजी में प्लग डालने पर एल्यूमिनियम छड़ AB में धारा A से B की ओर प्रवाहित हो रही है। हमारा ऑब्जर्वेशन परीक्षण क्या होगा, छड़ AB दाईं ओर विस्थापित होगी। पहले बाईं ओर हो रही थी, डायरेक्शन बदलने पर दाईं ओर हो गई। इसका निष्कर्ष क्या निकालेंगे, चालक में धारा की दिशा उत्क्रमण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की दिशा भी उत्क्रमित होती है। यह भी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार होगा। अभी हमने फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम देखा है। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन का प्रभाव। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी हो गई, जिसके लिए अश्वनाल चुंबक को पहले की उपेक्षा उल्टा करके इस प्रकार संयोजित करें कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव N छड़ AB के ठीक ऊपर हो और दक्षिण ध्रुव S छड़ AB के ठीक नीचे। इसके हमारे ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, प्रेक्षण। अब यदि छड़ AB में विद्युत धारा B से A कर दें तो छड़ बाईं ओर विस्थापित हो जाती है। निष्कर्ष क्या निकलेगा, इससे यह स्पष्ट होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में
परिवर्तन करने पर धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा भी बदल जाती है। अब हम बात करते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होने वाले नियम को लिखिए। तो यहाँ पे फ्लेमिंग का वामस नियम लिखना है। तो प्रश्न नंबर 1 का आंसर आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, फ्लेमिंग का वामस नियम। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लगने वाला बल अधिक होगा यदि धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र दिशा के ठीक अभिलंबवत सीधे रखा जाए। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर यहाँ से लिखा जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें ए पार्ट है, किसी विद्युत धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर लगने वाले बल किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ए पार्ट का आंसर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, विद्युत धारा की मात्रा पर, चालक की स्थिति पर। तो बल ये तीनों पे क्या होता है? समानुपाती होता है। बात करते हैं बी पार्ट की। यदि बल दाएं से बाएं लग रहा है तो लगने वाले बल की दिशा फिर किस प्रकार परिवर्तित होगी? यदि बल की दिशा उत्क्रमित हो जाए तो बल की दिशा निर्क्रमित होने से बल का निर्देशन बाएं से दाएं होगा। सेकंड पार्ट की बात करें, यदि विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित हो जाए तो बल की दिशा बाएं से दाएं और उलट जाएगी। 10th क्लास ये आपकी वर्कशीट नंबर 63 थी। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तथा प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।